अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल चैनल में खुशामदीद। क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 वीडियो 3 है ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मालूम करें व्हेन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 4 एंड ए बी इज़ इक्वल टू 3। इसके लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट कर लें, वो ये होगा। सॉल्व की हेडिंग डालें और फिर फार्मूला लिखें। देखिए इसका जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो ये होगा, वो कहलाता है ए प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। ए प्लस बी होल क्यूब, अगर ए प्लस बी पे पावर 3 आ जाए, होल क्यूब आ जाए, तो इसका फार्मूला ये होता है। इसकी कई शक्लें, उनमें से एक शक्ल ये हो सकती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और फिर ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी। इसको और भी सूरतों में लिखा जा सकता है, लेकिन इस वक्त जो क्वेश्चंस की डिमांड है जिसके ज़रिए सॉल्व होगा क्वेश्चन, हम इसे इस सूरत में लिखेंगे ए प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इस फार्मूले के भी तीन पार्ट हैं बेसिक। और से देखिए कौन कौन से तीन पार्ट हैं। एक पार्ट तो आपको नज़र आ रहा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। फिर एक पार्ट इसमें कहलाता है ए बी, ये ए बी प्रोडक्ट पार्ट है। और एक पार्ट है ए प्लस बी, ये सम पार्ट कहलाता है। ए प्लस बी दो दफ़ा आया है, यहाँ पे भी ए प्लस बी आया है और यहाँ पे भी ए प्लस बी आया है, तो इसको एक ही पार्ट बोलेंगे। तो इस फार्मूले के भी तीन पार्ट हैं बुनियादी तौर पर। एक ए प्लस बी पार्ट जो दो दफ़ा, और एक ए क्यूब प्लस क्यूब पार्ट, और एक है ए बी प्रोडक्ट पार्ट। तो बात वही है कि इस फार्मूले में तीन पार्ट हैं, कोई से दो पार्ट्स गिवन होंगे और एक पार्ट आपको कैलकुलेट करना होगा। तो देखिए यहाँ पर फार्मूले क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू चाहिए। इसका मतलब है ये आपका रिक्वायर्ड पार्ट है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन मार्क आ गया। और ए प्लस बी और ए बी गिवन है, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या दी हुई है, गौर से देखें 4, तो इसकी जगह 4 आ जाएगा, और यहाँ भी ए प्लस बी की जगह 4 आएगा, यानी दो दफ़ा पुटिंग होगी ए प्लस बी की वैल्यू की। और ए बी की वैल्यू 3 है, तो ए बी की जगह आ जाएगा यहाँ पे जस्ट 3। आइए पुट करें वैल्यू और सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होगा, ए प्लस बी की जगह 4 पुट करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन है। तो ये आया 4, और फार्मूले का क्यूब डालना ना भूलें। इज़ इक्वल टू फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपका रिक्वायर्ड पार्ट है जो कि मालूम करना है, तो इसको तो वैसे ही लिख देंगे। प्लस 3 अपनी आ रहा, फिर मल्टीप्लाई ए बी, ये 3ab से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए बी की जगह 3 आ जाएगा क्योंकि आपको 3 गिवन है, ए बी की वैल्यू 3 है। फिर ए प्लस बी अगली ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर 4, क्योंकि ए प्लस बी की वैल्यू 4 गिवन है। ओके, अब देखें 4 क्यूब का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि 4 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, क्यूब का मतलब ये है। फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये रिक्वायर्ड पार्ट वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 4, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, तो क्या हो जाएगा ये 36। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, कैलकुलेटर उठा लें, उससे कर लें मल्टीप्लाई। और यहाँ पे जो 36 है, प्लस का 36, इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। प्लस का 36 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 36, और इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बचेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब 64 में से 36 को माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा, 28। क्या हो जाएगा बच्चों, 28। 40 में 6 गया 8, 5 में से 3 गया 2, इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब डेफिनेटली आप साइड चेंज करेंगे, तो साइड चेंज करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लेफ्ट पे लिख दीजिए और इज़ इक्वल टू 28 को राइट पे लिख दीजिए। जब साइड चेंज करते हैं तो उसके अंदर हम साइनें तब्दील नहीं करते, और साइड चेंज कर दी, रिक्वायर्ड वैल्यू दैट विल बी योर आंसर, फुल एंड फाइनल आंसर। इस तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू की मालूम होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू मालूम करें व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 5। देखिए फार्मूला यहाँ क्यूब वाला है, लेकिन माइनस का जो क्यूब है उसका फार्मूला इस्तेमाल होगा सॉल्व में। आप जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे उस पर थोड़ा सा गौर कर लें एक दफ़ा, वो ये है। देखिए इससे पहले जो आपने फार्मूला पढ़ा था, पहले हम वो लिख लें, वो इस्तेमाल नहीं होगा। हम दोनों ही फार्मूले लिख रहे हैं, जो इस्तेमाल होगा वो भी, जो नहीं होगा वो भी। इससे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा वो ये था, ए प्लस बी होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू, याद रहे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तवज्जो रहे,
इसी से मिलता जुलता ये प्लस बी के होल क्यूब का फार्मूला, एक फार्मूला कहलाता है ए माइनस बी के होल क्यूब का। यानी ये प्लस की जगह क्या आ जाए यहाँ पे माइनस। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो जहाँ जहाँ प्लस लिखा हुआ नज़र आ रहा है वहाँ पर माइनस आ जाएगा, बाकी रकमें वैसी रहेंगी, सिर्फ जहाँ जहाँ प्लस दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ है वहाँ माइनस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब प्लस की जगह माइनस बी क्यूब, ये प्लस की जगह माइनस 3ab, और उसके बाद देखिए बच्चों क्या होगा, ए फिर प्लस की जगह माइनस और साथ में मौजूद है बी। आपने गौर किया जब प्लस की जगह माइनस आया तो जहाँ जहाँ प्लस लिखा हुआ था वहाँ माइनस आ गया। तो जाहिर सी बात है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम ये पहला वाला प्लस क्यू वाला फार्मूला नहीं बल्कि ए माइनस बी होल क्यू वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। इस डेट क्लियर। अब इसमें देखिए, तो आप जब आप सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला नहीं लिखिएगा, तो आपको समझाने के लिए कंपेयर किया है कि इन दोनों फार्मूलों में डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, यानी ए बी जो प्रोडक्ट है इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पर देखिए व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज़ 5, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब कहाँ पर है, ये है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसकी जगह आ जाएगा 5। उसके बाद ए माइनस बी की वैल्यू 5 की, वन इत्तेफाक से वो वैल्यू भी 5 ही है। तो ए माइनस बी दो जगह लिखा हुआ है, एक ए माइनस बी यहाँ पर है और एक ए माइनस बी यहाँ पर है, तो इन दोनों जगहों पे आपने 5 लिखना होगा। तो अब देखें क्या होगा, कीमतें पुट करके सिंप्लीफाई कर लें तो याद रहे ए माइनस बी की जगह आ गया 5, ऊपर है क्यूब फार्मूले का, इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह आएगा 5, इसके ऊपर पावर 3 नहीं लगाइएगा क्योंकि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है ये माइनस फार्मूले का 3 फार्मूले का ए इंटू बी, इसकी वैल्यू तो आपने कैलकुलेट करनी, ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं थी, डाल दी, और कोई बात नहीं। ए माइनस बी की जगह आ जाएगा 5 की पावर 3 का मतलब सब जानते हैं कि 5 को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, ओके, इज़ इक्वल टू, फिर ये 5 अपनी जगह रहा, और यहाँ देखें क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ 5 3 ए बी और 5 तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये 5 3 से मल्टीप्लाई होकर 15 बनाएगा, 5 3 दा 15 या 3 5 दा 15, बात एक ही है। तो माइनस साइन डालें, ये वाला 5 अपनी जगह रहा, फिर माइनस साइन डालें, और ये 5 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 15, और उसके साथ जोड़ दें ए बी को, वैसे ही समझ गए बात को। आप 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो 5 5 ज़ा 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब देखें क्या करना होगा, ये प्लस का 5 है, इसको इधर शिफ्ट कर दें, प्लस का 5 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाता है तो आप जानते हैं कि वो माइनस में हो जाता है, तो ये प्लस 5 यहाँ के हो जाएगा -5, और राइट हैंड साइड पे बचेगा माइनस का 15 ए इंटू बी। 125 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो दिस विल गिव यू 120, और फिर यहाँ मौजूद है माइनस का 15 ए बी। जो चीज़ चाहिए उसको लेफ़्ट पे होना चाहिए, तो -15 ए बी को लेफ़्ट पे भेज दीजिए और 120 को राइट पर भेज दें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। माइनस का 15 ए बी जब आप लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस का 120 जब इसको राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इक्वेशंस। तो -15 ए बी यहाँ के प्लस का 15 ए बी हो गया, और प्लस साइन लिखते नहीं, इज़ इक्वल टू प्लस 120 वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का साइन लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो 15 को उधर भेज देंगे, तो 15 वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, नज़र आ रहा है सबको, हाँ यस नज़र आ रहा है। तो ए बी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 120 डिवाइडेड बाई 15 120 को 15 से डिवाइड कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा देखिए, यस जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ए बी इज़ इक्वल टू, यस ए बी इज़ इक्वल टू -120 को 15 से डिवाइड करते हैं तो आता है 8, ओके। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई, -8, याद रहे, दिस इज़ रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस विल बी योर आंसर। तो आपने गौर किया कि इसमें क्या चेंज आया है, अच्छी तरह नोट कर लें और उसको सिंप्लीफाई कर लें प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कैसे होगा जी, क्वेश्चन नंबर 12 नोट कर लें स्टूडेंट्स प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा, इसमें भी जाहिर सी बात है वही वैल्यू मालूम करनी है, ए बी की, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी वैन ए क्यूब माइनस बी क्यूब 16 है और ए माइनस बी 4। तो सॉल्व की हेडिंग डाल के सबसे पहले आप फार्मूला लिखेंगे जो अभी बताया समझाया, वो फार्मूला क्या है, ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला, डेट इज़ इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और साथ में क्या मौजूद है, -ab। और से देखें यहाँ पर कौन सी वैल्यू आपको मालूम करनी है, तो ए बी आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये कैलकुलेट करनी है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये गिवन वैल्यू आ गई है 16, इसकी 16, ए माइनस बी 4,
तो यहाँ पे a माइनस बी की जगह 4 और यहाँ भी a माइनस बी की जगह 4 आ जाएगा। देखें अभी कैसे क्वेश्चन स्मूथली सॉल्व होगा। यस, a माइनस बी की जगह क्या है 4, ऊपर फार्मूले का क्यूब होगा, फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह 16, फिर माइनस 3 a भी तो आपको कैलकुलेट करना है, फिर a माइनस बी की जगह दोबारा आ जाएगा 4। 4 की पावर 3 का मतलब सब स्टूडेंट जानते हैं कि 4 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 4 इंटू 4, और ये प्लस 16 अपनी जगह रहा। यहाँ पर देखें क्या होगा, माइनस का 3ab और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 3 12 हो जाएगा। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन के बाद 12 और ab को साथ में जोड़ के लिख दें। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, 4 4 16, 16 4 64। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, प्लस का 16 है, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए लेफ़्ट पर। जब इसको आप लेफ़्ट पर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 16 लेफ़्ट हैंड साइड पर माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में। फिर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बचेगा माइनस का 12ab। 64 में से 16 को माइनस कीजिए तो दिस विल गिव यू 48, और राइट हैंड साइड पे माइनस का 12ab। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर माइनस 12ab को हम लेफ़्ट पर भेज देंगे और 48 को राइट पर, तो माइनस 12ab लेफ़्ट पर प्लस में हो जाएगा, और प्लस के 48 को आप राइट पर शिफ्ट कर रहे हैं तो वो वहाँ जाके माइनस में हो जाएगा। तो देखिए ये क्या होगा, यस, माइनस का 12ab जब लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस का 12ab प्लस लिखते नहीं, इज़ इक्वल टू प्लस 48, वहाँ जाके माइनस का 48 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या होगा, अब ए भी चाहिए आपको, तो 12 को दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो 12 दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ए बी इज़ इक्वल टू यस माइनस का 48 डिवाइडेड बाई 12। 48 को 12 से डिवाइड करें, 12 का टेबल सबको आता है, 12 3 36, 12 4 48। तो ए बी की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, बोलिए, माइनस 4। 48 को 12 से डिवाइड कर लें तो माइनस का 4 आ जाएगा, 12 चौक 48 होता है ना। तो यस, रिक्वायर्ड वैल्यू, दिस विल बी योर आंसर। अब देखें क्या होगा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब व्हेन a माइनस बी इज इक्वल टू 5 एंड ab इज इक्वल टू 7। सॉल्व की हेडिंग डालें तो आप माहिर हो चुके होंगे, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। फार्मूला, यस, क्या फार्मूला लगाएंगे, ज़ाहिर है a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया तो a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। तो a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। बताइए इसमें क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू हमें चाहिए, यानी ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो गई, तो मालूम करनी है। फिर a माइनस बी इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पर a माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा 5, और यहाँ भी a माइनस बी की जगह आएगा 5, और रह गया मसला ए बी का, तो ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में 7 की बना है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 7 आ जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कीमतें पुट करें, ए माइनस बी की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पे 5, ऊपर है क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एज इट इज़ रहेगा, ये तो आपको मालूम करना है। फिर माइनस का 3, फिर इंटू ए बी की जगह आएगा 7, और फिर a माइनस बी की जगह दोबारा 5 पुट होगा। a माइनस बी की वैल्यू 2 दफ़ा पुट होगी। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कीजिए। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब अपनी जगह रहा, और माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो देखें क्या होगा, 3 7 21, और 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें 105, 3 7 21, और 21 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5, 5 2 10, तो 105 आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, माइनस 105 को इधर भेज दीजिए, और इन तीनों को भी मल्टीप्लाई कर लें, 5 5 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। ये माइनस का 105, इसको लेफ़्ट पर हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो माइनस 105 जब इज इक्वल टू के लेफ़्ट पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 105, और राइट हैंड साइड पे रह जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। अब 125 और प्लस 105, तो 125 में अगर 105 प्लस कर लें, प्लस तो 5 और 5 10 0 1 कैरी हो गया, 2 और 1
3 और 1 1 2, तो ये आ जाएगा 230। क्या हो जाएगा 230, और राइट हैंड साइड पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब मौजूद है। साइड चेंज कर देंगे। अब आप जानते हैं कि जो चीज़ मालूम करनी हो उसको लेफ़्ट पर लिखा जाता है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब लेफ़्ट पे लिखेंगे और 230 को राइट पे लिखेंगे। इस तरह से आपका ये आंसर होगा। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125 x³ प्लस वाई क्यूब की वैल्यू चाहिए व्हेन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ज़ाहिर है यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ही लगेगा, लेकिन किस अंदाज से लगेगा इसको करने के दो मेथड हैं। तो मुझे जो मेथड यहाँ पे इस वक्त आसान लगा हम उसी को फॉलो कर लेते हैं कि 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये आपको गिवन है, ये भी गिवन है वैल्यू। ये जो वैल्यू गिवन है इसको यहाँ से पिक कर लीजिए और यहाँ पे लिखें एज वी नो डेट। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसकी वजह क्या है अभी समझ में आ जाएगी। एज वी नो डेट 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। अब यहाँ लिखें टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले लीजिए। क्या लिखेंगे? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्यूब लेने पर, क्यूब का मतलब क्या होता है सब जानते हैं कि दोनों तरफ पावर 3 लगा दीजिए। लेफ़्ट पर भी पावर 3 लगा दें और राइट पे भी। तो लेफ़्ट पर 5x प्लस वाई है, टेकिंग क्यूब का मतलब ये होगा कि इसको पावर 3 में लिखें और राइट हैंड साइड पे 13 है तो इसके ऊपर भी पावर 3 लगा दें। इस अमल को कहते हैं क्यूब लेना। ये 3 अजीब सा हो गया है, तो 13 की पावर 3 लिखा हुआ याद रहे। अब क्या होगा देखें, अब हमें चाहिए 125x³ प्लस वाई क्यूब, तो वो तो अभी तक आया नहीं, अब वो आ जाएगा। देखें कैसे आएगा। अगर 5x, ये पहली जो टर्म है इसको आप मान लीजिए a और y को मान लीजिए b इज़ इक्वल टू वाई। a की जगह 5x, b की जगह है y। तो यहाँ जो आप फार्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं वो कौन सा होगा? समझ गए होंगे आप यकीनन। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है बच्चों? फार्मूला वो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और साथ में क्या आएगा? a प्लस बी आएगा। ये इस फार्मूले से आप इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दीजिए, फार्मूला अप्लाई करें इस पर। जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जो चीज़ मालूम करनी है वो सामने आ जाएगी। देखें कैसे होगा। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला तो क्या आएगा? पहले a क्यूब, तो a की जगह कौन है? 5x है, तो ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस बी क्यूब। बी की जगह क्या आएगा बच्चों? बी की जगह आएगा y। फिर उसके बाद कौन है आगे देखें? प्लस 3ab। क्या लिखा हुआ है? 3ab। a की जगह 5x इंटू बी की जगह क्या आएगा? y। फिर उसके आगे क्या मौजूद है? a प्लस बी। a की जगह क्या आ जाएगा? 5x प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा? y। यानी आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ पे 5x और जहाँ जहाँ b इस फार्मूले में उसकी जगह y लगा देंगे, बस डेट्स इट। फिर से देख लें, a क्यूब यानी 5x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी y का क्यूब, फिर प्लस 3ab। किसी की समझ में नहीं आया तो फिर समझ लो भाई, ये है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 फार्मूले का 5x a की जगह y b की जगह 3ab हो गया और 5x फिर a की जगह प्लस y b की जगह। तो ये फार्मूला इससे सॉल्व हो गया और इज इक्वल टू, बात ख़त्म नहीं हुई। ये तो आपने a प्लस बी के का फार्मूला सिर्फ लेफ्ट पे लगाया और ये रकम बन गई। राइट पर 13 की पावर 3 भी मौजूद है, तो 13 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 13 को आपस में 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। कितनी दफ़ा? 3 दफ़ा। 13 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा तवज्जो दीजिए। 5x क्यूब, ये पावर 3 5 पे भी आ जाएगी, x पे भी आएगी। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी हो जाएगा 125 और x क्यूब प्लस फिर ये क्यूब y पर आएगी तो इसको y क्यूब लिख सकते हैं। उसके बाद देखें तवज्जो दें, यहाँ पे क्या होगा? 3 5 ज़ा 15 और साथ में क्या मौजूद है बच्चों? इसके x y और इसके साथ क्या मौजूद है? 5x प्लस y और राइट हैंड साइड पे 13 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3 दफ़ा, यानी 13 की पावर 3 ले लें, या तो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें या पावर 3 ले लें, तो ये आ जाएगा 2197। क्या हो जाएगा? 2197। अब इसको एक दफ़ा मुझे फिर चेक करना पड़ेगा। 13 पावर 3
क्या आया 2197 ये आ गया। अब देखें क्या होगा, हमें 125x³ + y³ की वैल्यू चाहिए, वो सेट हो चुका। तवज्जो रहे, अब वो स्टेप आ गया कि जिसमें आप जो चीज़ चाहिए हमें वो है ये, इसकी वैल्यू चाहिए कि आपको यहाँ पर आ गया, यस इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। उसके लिए फिर आपको xy और 5x + y की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। कि आपको xy पता है, देखें यस xy की वैल्यू क्या है 10, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों 10। फिर 5x + y की वैल्यू पता होनी चाहिए कि आपको पता है यस 5x + y किसके बराबर है 13 के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 13। इस तरह वैल्यूज फीड होंगी यार। देखिए वैसी ही शक्ल बन गई ना कुछ स्टेप्स के बाद, जब आपने फार्मूला अप्लाई किया तो वैसी ही शक्ल आ गई जिस तरह भी आप सवाल सॉल्व कर रहे थे। तो देखिए क्या होगा 125x³ + y³ ये तो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू इसी तरह रहेगा, +15 × xy की जगह आएगा 10 क्वेश्चन में गिवन है, और 5x + y की वैल्यू 13 ये भी क्वेश्चन में आपको गिवन है, और राइट हैंड साइड पे मौजूद है 2197। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे नज़र आ रहा है सबको, यस ये स्टेप भी दिखाई दे रहा है 125x³ + y³ प्लस अब 15 × 10 × 13, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 15 × 10 और × 13। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल गिव यू 1950 और राइट हैंड साइड पे मौजूद है 2197। अब 1950 को उधर भेज दीजिए, ठीक है 1950 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें। तो देखें स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अब जाहिर सी बात है हमें ऐसे पेज को ऊपर करना पड़ेगा ताकि आपको नज़र आ सके। तो 125x³ + y³ अपनी जगह रहा, और ये 1950 इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं अब दूसरी जानिब, यानी प्लस में इसको उधर भेज देंगे, इज इक्वल टू के राइट पर तो हो जाएगा माइनस में, तो इज इक्वल टू देखें क्या होगा 2197, ये वहाँ जाके माइनस में हो गया 1950, और उसके बाद आखिरी स्टेप जो कि आपका फाइनल स्टेप होगा या आंसरिंग स्टेप होगा 125x³ + y³ की वैल्यू अब हासिल होने वाली है। तो 2197 आप लिखेंगे 2197, इसमें से माइनस कर दीजिए 1950 माइनस कर दें तो ये आ जाएगा 247, क्या आएगा रिक्वायर्ड वैल्यू। दिस विल बी योर आंसर। उम्मीद है सबकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, इसलिए इस क्वेश्चन पे खुसूसी तवज्जो चाहिए। ओके दिस इज़ योर आंसर। अब इसे उतार लीजिए तमाम स्टूडेंट्स। देखते हैं हमारे पास टाइम है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 15 कर रहे हैं, फाइंड वैल्यू, और पिछले सवाल की तरह होगा 14 की तरह, लेकिन फार्मूला a³ - b होल क्यूब का लगेगा। 216 a³ - 343 b³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कि 6a - 7b 11 और a b है 8। तो सोल्यूशन में आप जानते हैं कि हम किसको पिक करेंगे, 6a - 7b = 11 को पिक करेंगे, और यहाँ लिखेंगे एज वी नो डेट, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मालूम है इसलिए हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम कि 6a - 7b = 11। अब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जिस तरह आपको बताया कि अब आप लेंगे क्यूब ऑन बोथ साइड, बिल्कुल वैसे ही स्टेप चलेंगे, थोड़े से फ़र्क के साथ। बोथ साइड दोनों तो पावर 3 ले लीजिए। क्यूब का मतलब क्या बताया था, 6a - 7b पावर 3 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे भी 11 की पावर 3 हो जाएगी, राइट हैंड साइड पे भी 11 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है भाई। अब क्या होगा, अब इसको अगर हम 6a को a मान लें और 7b को b मान लें, तो a - b के होल क्यूब का फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। क्या फार्मूला होता है बोलिए, a - b होल क्यूब का फार्मूला होता है a³ - b³ - 3ab, और फिर साथ में आएगा a - b। तो देखें जब आप फार्मूले से इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 6a आ जाएगा, और जहाँ जहाँ इस फार्मूले में b आ रहा है वहाँ पे 7b आएगा। भाई इस बात का ख्याल रखिएगा। बाकी अब आप आराम से इसको एक्सपेंड कर दें। a³ देखें अब a की जगह क्या आएगा 6 है ऊपर क्यूब, माइनस b³ b की जगह कौन है बोलिए 7b और क्यूब। ये -3 फार्मूले का a की जगह
6a और b की जगह आया 7b। उसके बाद ब्रैकेट में a माइनस बी, ए की जगह 6ab की जगह 7b और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 11 की पावर 3 है। तो 11 की पावर 3 का मतलब है 11 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें या 11 की पावर 3 हासिल कर लें। 11 की पावर 3 होती है 1331, 1331, ओके, 1331 भी कह सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, ये पावर 3 6 पे भी आएगी, ए पर भी आएगी। इसको लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट कहा जाता है, कानून को। तो 6 की पावर 3 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 216 और पावर 3 ए पर आएगी तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ये पावर 3 7 और बी दोनों पर आएगी। 7 की पावर 3 होता है 343, कैलकुलेटर से निकाल लें, पावर 3 बी पर आएगी तो ये हो जाएगा बी क्यूब माइनस। उसके बाद इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर्स को, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 फिर मल्टीप्लाई बाय 7, तो 3 6 18 होता है। और 18 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखें, 3 6 18 और 18 को मल्टीप्लाई करना है आपने 7 से, तो दिस विल गिव यू 126। फिर से देखें, 3 6 18, ये कैलकुलेटर जो है थोड़ा सा मसला कर रहा है हमारे लिए, मान जाओ। 18 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये क्या आ जाएगा 126। इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 126। और ए और बी इनको साथ में जोड़ के लिख देंगे और 6a माइनस 7b को अभी आप वैसे ही रहने दें। और राइट हैंड साइड पे 11 का क्यूब 1331। अब देखें क्या होगा, गौर से देखें, यहाँ पर 216 क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यानी ये जो है इस हिस्से की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी रिक्वायर्ड हो गया। फिर क्या आपको ए बी की वैल्यू पता है? यस, ए बी की वैल्यू हमें 8 दी हुई है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों 8। और फिर 6a माइनस 7b, इसकी वैल्यू 11 है, तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 11। ओके, क्वेश्चन में गिवन है ये, यहाँ 6a माइनस 7b किसके बराबर है 11 के। आइए कीमतें पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं और जो चीज़ चाहिए उसको मालूम करते हैं। वो ये है 216a क्यूब माइनस 343 बी क्यूब माइनस 126 मल्टीप्लाई 8 फिर मल्टीप्लाई बाय इसकी जगह आ गया 11 और 1331 अपनी जगह रहा। अब देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे, 216a क्यूब ये तो हमारी मजबूरी है, फिर माइनस 343 बी क्यूब। अब इन तीनों को आपने करना है मल्टीप्लाई, किसको 126 मल्टीप्लाई 8 फिर मल्टीप्लाई 11, तो आ गया 11088 11088 और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में मौजूद है 1331। अब देखें क्या होगा, मैं चाहूँगा इसको एक दफ़ा फिर कर लूँ इससे पहले कि 126 मल्टीप्लाई 8 फिर मल्टीप्लाई 11 11088। अब इसको वहाँ भेज दें तो वहाँ जाके किस में हो जाएगा बच्चों माइनस में, तो क्या बचेगा देखें, तवज्जो रहे, नज़र आ रहा है, यस ये स्टेप नज़र आ रहा है। 216a क्यूब माइनस का 343 बी क्यूब और इज इक्वल टू 1331 अपनी जा रही है। माइनस का 11088 वहाँ जाके किस में हो जाएगा माइनस का 11,088। आइए इसको माइनस करें, अपना फाइनल जवाब लिखें और वीडियो को करें वाइंड अप। 216a क्यूब माइनस 343 बी क्यूब इज़ इक्वल टू, इन्हें माइनस कर लीजिए, तो 1331 माइनस 11088, तो दिस विल गिव यू माइनस का 9757। हाँ भाई बच्चों रुक जाए, माइनस का 11088 जब वहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, वहाँ जाके माइनस में प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब इन रकमों को आपने प्लस करना है, माइनस नहीं करना है। तवज्जो रहे, देखा ऐसा भी होता है कराची शहर में, बड़े बड़े शहरों में ऐसी बातें भी हो जाती हैं। असल में कैलकुलेटर भी हमारा जो है 1331 प्लस करना था इसको प्लस करना था, प्लस करें।
बच्चों जल्दी से सही कर लो। माइनस का 1108 वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, और 1331 में जब इसको प्लस करेंगे तो आएगा 12419। तो ये आपका सही जवाब होगा 12,419। ओके, तो बी केयरफुल, इस तरह से काम करना है आपने। ये माइनस का वहाँ जाके प्लस में हो जाएगा, गलती से हमने इसको माइनस में कर दिया था, तो इस आंसर को हमने काट के अब इन दोनों को प्लस किया है तो 12,419 होगा। उम्मीद है आप इसे दुरुस्त कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।